आपको पता सफर में क्या हुआ था? नहीं यार, सफर के महीने में नहीं पता क्या हुआ? नहीं यार। मुहर्रम में क्या हुआ था? मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था? मुझे नहीं पता इस बात में। पता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? बीबी फातिमा कौन थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पता। उनका भी नहीं पता? नबी की आल औलाद को कत्ल करने के बाद वो शख्स ये बात करे कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। आपको पता यजीद कौन था? यजीद नाम सुना हो? यजीद नहीं सुन रहे। हमने बस ये देख लेना कि भाई ये शादी नहीं, ये मुहर्रम है, ये सफ़र है, इसमें शादी नहीं करनी। भाई कुरान क्या कह रहा है आपको? नबी का नवासा आपको क्या कह रहा है? ये अफसोस के दिन है, ये गम हुसैन के दिन है, उनकी शहादतें हुई हैं, तो लिहाजा इन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं। है दीन इस्लाम का किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, मुसलमानों वाला काम नहीं है हमारे अंदर। नमाज हमने नहीं पढ़नी, रोज़ा हमने दिखलावे के लिए रखना है, ज़कात हमने किसी को दिखलावे के लिए देनी है। अरे हम क्या हमें मुहर्रम सफर में शादियाँ खुशियाँ करनी चाहिए? नहीं यार, क्यों? बस इसमें दुआ करना चाहिए कि हम सब सही रहे। आपको पता सफर में क्या हुआ था? नहीं यार, सफर के महीने में नहीं पता क्या हुआ? नहीं यार। आपको पता है इमाम हुसैन कौन थे? हाँ ये पता है। कौन थे? ओ हजरत, यार तू याद नहीं आ रहा। अच्छा, इमाम हुसैन की शहादत कब हुई पता कुछ? नहीं यार, को नहीं पता। आपको पता पंचतन पाक कौन थे? पंचतन पाक नहीं नहीं पता पंचतन पाक? नहीं। मैसेज आवाम को ये यार, सब कुछ क्या होना चाहिए? सब कुछ बस सही होना चाहिए सही यार। तो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हाँ पता होना चाहिए। मुसलमान है नाम, हाँ, और हमें कुछ नहीं पता कुछ नहीं कि पता। जिन्होंने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतना हाँ। सब कुछ किया, और हमें पता ही नहीं है कि वो कौन पता थे। ही नहीं यार, है ना? ये पता होना चाहिए यार। बुरी बात है ना? बुरी बात है। बाकी सब कुछ पता है ना? हाँ, पता नहीं इमरान खान कौन है? इमरान खान कौन है? दुनिया के बारे में पता है और आखिरत के बारे में पता नहीं है। और जिनके सदके ये सारी दुनिया बनी, हाँ। सब कुछ बना, हाँ। हमें उनका नहीं पता। नहीं पता। चल अल्लाह पाकिस्तान के पास बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारा आज का सवाल, क्या मुहर्रम सफर में जी। खुशियाँ करनी चाहिए? ये जो शादियाँ ब्याह किए जाते हैं, जी, क्या इस तरह खुशियाँ करनी चाहिए? इस्लाम ने मना नहीं किया। इस्लाम में बेशक मना नहीं किया, पर इंसान को खुद भी ये सोचना चाहिए कि ये शौक़ के महीने हैं, ठीक है, इनमें खुशियाँ बिल्कुल ही नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि बिलफर्ज करें कि जैसे हमारे घर कोई फौत हो जाता है तो 40 दिनों तक, यानी कि 40वें तक हम लोग कोई खुशी मनाते हैं? नहीं मनाते। कोई पार्टी या कोई फंक्शन हम लोग मनाते हैं? नहीं मनाते। ठीक है, ये इस्लाम की खातिर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है, ता क़यामत तक इनका नाम रोशन रहेगा, और आने वाली जितने भी लोग हैं इनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, और इनका शौक़ क़यामत तक मनाया जाएगा। बेशक है। ठीक है। आगे हमने एक क्वेश्चन किया है एक बंदे से, उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं अहले तशी नहीं हूँ। क्या सिर्फ अहले तशी को पता होना चाहिए कि सफर में क्या हुआ? लाजिम नहीं है कि बंदा अहले तशी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं, नबी के उम्मती हैं, कलमा उनका पढ़ते हैं। इंसान को इतना नॉलेज होना चाहिए कि यार के अगर कोई सवाल पूछ लेता है तो बंदा उसका जवाब दे सके। ठीक है, तो इंसान को लाजमी नहीं है कि अहले तशी है, तो इंसान को ये है कि थोड़ा बहुत दीन इस्लाम का भी पता होना चाहिए। आज एक मैसेज आवाम को जी जी। जो सफर का एहतराम नहीं कर रहे और सब कुछ हो रहा है, जब इनको बताया जाता है कि सफर में ये हुआ, तो वो कहते हैं कि इस्लाम में इसकी ममनात नहीं है, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। क्या ज़मीर भी इजाज़त देता है कि जिनके सदके सारी कायनात बनी, उनके साथ ये जुल्म हुआ, और हम आज क्या कर रहे हैं? आज क्या कर, जाहिर सी बात, मैं ना आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि लोग बहुत से हैं कहते हैं जी मातम जंजीर जनी गुनाह है। मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ गुनाह है। मैं आप अहले तशी हैं? हाँ, मैं अहले तशी हूँ। ठीक है, तो मैं ना मजलिस पे गया, 10वें मुहर्रम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्त थे मेरे, कहते शाह जी हमने मजलिस पे जाना है। मैंने कहा चलो यार मजलिस सुनते हैं जाके, अच्छी बात है, बंदे के नॉलेज में बातें होनी चाहिए।
चलते हैं, मजलिस पे गए चले, तो वहाँ पे ना एक शख्स था, दोस्त था, वो दोस्त का रिलेटिव ही था, पर वो था सुन्नी। मुझे कहता है शाह जी मुझे एक चीज़ का जवाब दो कि ये मातम करते हैं, मुझे ये बताओ कुरान में ये लिखा है कि मातम करते हैं? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कुरान में कहाँ लिखा है कि मातम करना गुनाह है। मैंने कहा कि 6 पारे की 6 आयत में ना अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों पर जो मातम करते हैं सिवाय मज़लूमों के। ठीक है, ये कहता है कि यार ये मज़लूम फ़िरका, ये अपने आप को मज़लूम फ़िरका कहते हैं, मुझे बताओ क्या ये सही कहते हैं? मैंने कहा यार उनका तो मुझे पता नहीं है कि ये सही कहते हैं या गलत कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आप मुझे एक छोटे से सवाल का मुझे जवाब दो कि मैंने कहा आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो सुना होगा। कहता जी मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुना है। मैंने कहा चलो मुझे ये जवाब दो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के औरतों ने संतरे की बजाय अपने हाथ क्यों काट लिए थे? मुझे कहने लगा, कहता कि शाह जी बड़ी सिंपल सा जवाब है इसका। कहता है कि वो सीनो जमील इतने थे कि खूबसूरत इतने थे कि उनके इश्क में वो मगन हो गई, तो उनको नहीं पता चला कि वो क्या कर रही हैं। मैंने कहा आप बात कहाँ की कहाँ ले गए हो? मैंने कहा आप बात ले गए इश्क पे, टॉपिक आपने चेंज कर दिया है। मैंने कहा आपने बात क्या की? इश्क की, कि वो उनके इश्क में मगन हो गई थी, उनकी हवस में मगन हो गई थी, कि इतनी मगन हो गई थी कि उनको पता नहीं चला कि हमने संतरे की बजाय अपने उंगलियां काटनी है। ठीक है, तो मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो हसीनो जमील, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनको अपने नूर से पैदा किया है। दुनिया में बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बनाया, और उनसे भी खूबसूरत हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे खूबसूरत इस 2 जहान में नहीं है कोई बंदा। ठीक है, तो मैंने कहा आपने बात की इश्क की। मैंने कहा अगर वो इश्क यूसुफ है ना कि उनको पता नहीं चला कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये भी इश्क हुसैन है, इनको नहीं पता चलता ये क्या कर रहे हैं, पर ये गलत करते हैं, मातम करते हैं, ये गलत करते हैं। इबादत करें जो सीधा सा तरीका है। ठीक है, मैंने कहा ख़त्म दिलवाएं, मिलाद खानी करवाएं, कुरान खानी करवाएं जिनकी ज़रूरत है। मैंने कहा ये मातम जो उनका दरस है, जो उन्होंने सिखाया, जो सिखाया हमें उस राह पे चलना चाहिए, ना कि इस राह पे चलना चाहिए कि कैसे उन पे जुल्म सितम हुए, हम अपने आप को क्यों अजियत दें। ठीक है, ये उनका एक सबक था। उन्होंने दुनिया को एक इस्लाम बचाने के लिए उन्होंने अपने हर चीज़ कुर्बान की, कि अपनी उम्मत को दिखाने के लिए, ना कि हम लोग ऐसा करें अपने आप को नुकसान करें। मुहर्रम सफर में शादियां करनी चाहिए, क्यों? नहीं पता। नहीं पता। मुहर्रम में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सफर में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं किया। सफर के महीने में कुछ नहीं हुआ था। जूस बांटते हैं लोग, जूस बांटते हैं, बस जूस बांटते हैं, जूस पियो बस। अच्छा, पता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? बीबी फातिमा कौन थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं पता। आपको पता है यजीद कौन था? यजीद नाम सुना हो? यजीद नहीं सुना। कभी नहीं पता? मुसलमान हो? कितने साल ये? कितने साल की हो? 12-13 साल। हमारे मुल्ला का क्या नाम है? पाकिस्तान। किसने बनाया था पाकिस्तान? कह दिया तुम। सफर का महीना चल रहा है। जी जी। क्या हमें मुहर्रम सफर में खुशियां मनानी चाहिए, शादियां करनी चाहिए? इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, यानी शरीयत मना नहीं करती, लेकिन क्या हमें करनी चाहिए? जी, मुहर्रम में तो नहीं करनी चाहिए, और सफ़र के महीने में करनी चाहिए, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा का और बीबी फातिमा का निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ था। शादी उनकी मुहर्रम के महीने, सॉरी सफ़र के महीने में हुई थी। जी जी। देखें आप ये चीज़ भी देखें ना कि हमें इस्लाम में ये ढोल वगैरह, बैंड वगैरह बजाने की तो इजाज़त नहीं है ना, तो वो चीज़ को देखें ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह हज़रत अली से सफ़र के महीने में हुआ था। ठीक है, तो वो आप देख लें, उस तरीके से आप निकाह करें, शादी करें। वो जो कुर्बानी उन्होंने दी हैं वो हमारे लिए दी हैं। जो हम शादियां करते हैं तो पूरा साल ही हराम है फिर। हाँ, यही बात, यही बात है ना। देखें ना, उन्होंने किया है निकाह, हज़रत अली से बड़ी तो किसी कोई हस्ती नहीं है ना। ठीक है, और आप बीवी फातिमा से बड़ी भी कोई हस्ती नहीं है। आप भी मानते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। चलना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुरान पाक पढ़ें, आपको सब पता चल जाएगा। हमने कुरान पाक नहीं पढ़ना, ठीक है, हमने बस
ये देख लेना कि भाई ये शादी नहीं, ये मुहर्रम है, ये सफ़र है, इसमें शादी नहीं करनी। भाई कुरान क्या कह रहा है आपको, नबी का नवासा आपको क्या कह रहा है, नबी की बेटी आपको क्या कह रही है, मौला कायनात शेर खुदा आपको क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि करें, लेकिन इज़्ज़त के तरीके से पर्दे में रह के करनी चाहिए। हर काम शादी करें, जो भी आपकी रस्म रवाज है आप करें, लेकिन उसका एक लिमिट है, एक उसका सिस्टम होता है, उसमें रह के करें। ये नहीं है कि आप नबी पाक ने पसंदीदा निकाह उसको करार दिया जिसमें सबसे ज़्यादा कम खर्चा हो, कम और खर्चा। सबसे ज़्यादा सादगी हो। बिल्कुल बिल्कुल वैसे। मैसेज आवाम को कि हमें किस तरह शादियाँ करनी चाहिए। देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को देखकर जो बड़े लोग शादियाँ करते हैं, उनको देखकर गरीबों के जो लोग हैं उनके भी दिल आवाज़ार होते हैं कि यार ये ऐसे शादियाँ कर रहे हैं, हम भी ऐसे करें। आप लोगों को देख के हम जैसे गरीब लोगों के जो दिल हैं वो भी करते हैं, लेकिन हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि हम लोग उस तरह कर सकें। तो आप लोग हम अपनी तरफ तो ना देखें, हमारी तरफ ही देख लें। हमें देख के, हम गरीबों की तरफ देख के थोड़ा सा ख्याल किया करें, एहसास किया करें, अपना भी ख्याल करें और हम गरीब लोगों का भी एहसास करें। आप लोगों को देख के हमारे जो बच्ची हैं या हमारे बच्चे हैं या हम लोग हैं, हम भी वही ज़िद करते हैं कि भाई हमारी शादी भी ऐसी ही होनी चाहिए, साडी पसली भार नहीं साडी पसली भार नहीं चुकती भाई है। तो इसलिए इसी कहना चाहते हैं कि भाई इन्होंने भी समझाना चाहते हैं कि भाई शादी सादगी च करो, किसी ਨੂੰ ਵਹਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ है, वो नहीं होना चाहिए। जो गुनाह है वो गुनाह नहीं होना चाहिए जी। वो सबसे ज़्यादा कि पैसे की नुमाइश ना जी, करें। बिल्कुल करें भी तो सोशल मीडिया पे ना करें। भाई देखें, करें अपने घर के अंदर, दरवाज़ा बंद कर लें, अपने चार दीवारी के अंदर जो मर्जी करें। खरबा पैसे सुट दो, अरबा अरबा सुट से दो, डॉलर रजब, सुट दो। आप रजब की तरफ सन देख ना लें, उनकी तरफ देख लें, जितने भी ये यूट्यूबर हैं, ये माहौल ख़राब ही भाई इनकी वजह से हुआ है। कोई नहीं था। अभी हमारा घर है, हमारे घर के साथ वो 2-3 उनकी बेटी हैं, तो वो भी मैंने अक्सर उनको देखा, वो भी यूट्यूब पे वो व्लॉग वगैरह बनाने पर लगी होती हैं। उनका एक भाई है, वो भी बेचारा शरीफ सा लड़का है। मैंने पर्सनल पे उसको कहा कि यार आप इसको मना करो, ये क्या सीन है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है भाई अभी हमारी बहनें हैं, हम क्या कह सकते हैं, वो माहौल ऐसा देख रही हैं। अभी मैं सारा दिन काम पे होता हूँ, पीछे से जब घर पे आके मैं सब उनको मना करता हूँ और झगड़े करती हैं। लो देखें जी, वो रजब बना रहा है, उसको अपनी फैमिली को दिखा रहा है। और भी काफ़ी फैमिली व्लॉगर हैं जो ये काम कर रहे हैं, लोगों की बेटियों को ख़राब कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये अपना जो भी करते हैं ना, फैमिली को पीछे हटाएं। जो आपका जो कॉन्टेक्ट है उसको सामने लेके आएँ, वो फैमिली से हट के। इस्लाम की खातिर इस रजब ने आज तक क्या किया है, या इस्लाम की खातिर किसी ने भी, कौन सा यूट्यूबर है, जो जितने भी फैमिली व्लॉगर हैं, इन्होंने क्या किया है। वो वाहिद बंदा है शहजाद भट्टी, जिस बंदे ने पूरी दुनिया, इंडिया कहाँ पे है, इंडिया पे किसी ने नमूज पे बात की, उस बंदे ने उसके घर पे ग्रेनेड फेंक दिया। ये कर सकते हैं? ये कभी नहीं कर सकते। ये अपनी माओ बहनों को दिखाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। और इनको हम यही कहेंगे, हम आपको मना नहीं करते, आप करें, लेकिन अपनी फैमिली को पीछे हटाएं। आप खुद सामने आएँ, गाड़ियाँ लें, जो मर्जी करें, लोगों को दिखाएं, लेकिन अपना अच्छा कॉन्टेक्ट बनाएं। जी, यानी जो लोग आपको फॉलो करते हैं उन्हें कुछ तो काम का सिखा दें, कुछ आपके जाने के बाद जी जी अच्छे अल्फाज में आपको याद कर। जी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ दिखाएं ना। कोई बच्चा है या कोई बड़ा है या किसी की बहन है या किसी की माँ है, वो अगर कोई काम आपको दे के करती है, तो उसको चाहिए कि वो अच्छा सा कॉन्टेक्ट बना के उनको दें, वो भी कल को वो काम करें। अब आपकी वजह से हज़ारों लड़कियाँ, बहनें, माएँ ख़राब हो रही हैं, वो कॉन्टेक्ट बना रही हैं, यूट्यूब बना रही हैं, वो क्या लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। ये कहूँगा, ये जो हमारा भी नया इदारा बना है ना, CCD, उनको चाहिए कि इनके खिलाफ, जैसे ये जो चोर हैं, ये जो माफिया है, उनके खिलाफ जैसे क्रैकडाउन किया हुआ है ना, इनको चाहिए ये जितने भी यूट्यूब ये लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगर, इनके खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जितनी ये लड़की हैं, आपने देखा होगा कि वो घरों में बैठ के इतनी बेहुदा वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पे फेंकती हैं, इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करना चाहिए और बहुत सख्ती से करना चाहिए। ये CCD को मेरी तरफ से और हमारी पूरी कौम की तरफ से ये एक समझ लें, हमारी तरफ से इल्तिजा समझ लें, सख्ती से इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। जी, सफ़र का महीना चल रहा है जी, क्या हमें मुहर्रम सफ़र में शादियाँ करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो लोग करते हैं, गलत करते हैं, बहुत सारी दुनिया करती है, गलत करते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अफसोस के दिन है, ये गम हुसैन के दिन है, उनकी शहादतें हुई हैं, तो लिहाजा इन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए।
जिस तरह की शादियां हम करते हैं वो तो पूरे साल ही हराम है, जिस तरह हम करते ऐसी हैं। बात है, ऐसी बात ऐसे है? है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैंने आगे एक बंदे से क्वेश्चन किया कि सफ़र के महीने में क्या हुआ, जी जी। उसका भाईजान जवाब था कि मैं अहले तशी नहीं हूँ। क्या सिर्फ अहले तशियों को पता होना चाहिए कि सफ़र में क्या हुआ, क्या नहीं। बाकी लोगों को नहीं पता होना चाहिए? जो जितने तमाम मुसलमान हैं सबको बताना चाहिए। और हमें नहीं पता, बहुत सारी दुनिया को नहीं पता बहुत ऐसी है, कि सफ़र में क्या हुआ था। ऐसे ही। अब सफ़र में उनके जैसे हमारे ख़ानदान में कोई अगर बिलफर्ज करें कि डेथ हो जाती किसी की, तो हम लोग तो ज़ाहिर सी बात है कि एक मंथ जो है नहीं करते जब तक चलीसमा नहीं पूरा होता। अपने ख़ानदान की आप लगा लेना, तो वो तो माशाल्लाह पाक कराना है। जिनके सदके ये कायनात में। जिनके सदके ये कायनात बनी है, जिनके सदके ये पूरी दुनिया बनी है, तो मैं तो जाऊंगा कि नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए, मुहर्रम नहीं होना चाहिए। अब आम को मैसेज देना चाहिए कि हमें मुहर्रम सफ़र को किस तरह गुजारना है। भाई आप मुहर्रम सफ़र में बिल्कुल अफसोस के दिन है, ना कि हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। पूरा साल है, मनाए जी खुशियाँ। बिल्कुल हम ऐसे कौन होते हैं मना करने वाले, या आपने ऐसे ही। कौन सी हमारी मान लेनी? वो तो बात सही है, मानता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाइयों के आगे कि आप प्लीज़ मुहर्रम सफ़र में जो है बिल्कुल ही ऐसा ना कहिए। सफ़र का महीना चल रहा है, सफ़र अच्छा चल रहा है, अच्छा महीने चल रहा है। अच्छा महीना तो चल रहा है, लेकिन सफ़र इस्लामी महीना है, ये चल रहा है। क्या इस महीने में शादियाँ करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, शादी करनी नहीं चाहिए? करनी क्या हुआ चाहिए। था सफ़र में? सफ़र में ज़्यादा बस इस्लामिक महीने है, ये तो बहुत अच्छे महीने हैं। नहीं, आपको पता कि सफ़र महीने में क्या हुआ था? सफ़र महीने में बस नहीं पता है। नहीं पता। मुहर्रम में क्या हुआ था? मुहर्रम के महीने में क्या हुआ था? मुहर्रम मुझे नहीं पता इस बात में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? वो सहाबे थे, ऐसे साहब, सहाबा थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? वो भी सहाबे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी मुहर्रम में, हाँ। किस तारीख को हुई थी? ये पता तो नहीं है। करबला में क्या हुआ था? पता करबला कुछ हुआ था करबला में? नहीं है, इसका पता तो नहीं है। नहीं पता। अच्छा चले, उन एक मैसेज पश्तो में बोल दो, उर्दू में बोल दो कि जिन लोगों को नहीं पता उन सारी बातों का हाँ। कि मुहर्रम में क्या हुआ, या इमाम हुसैन कौन थे, सफ़र में क्या हुआ, हाँ। उनको क्या कहना चाहोगे कि हमें पता होना चाहिए? उनको स्कूल में सबक पढ़ देते, वो कुछ सिखाओ थोड़ा सा किताबों में, और कुछ सिखाओ बस। पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए बस। आप कुछ पता हो अहले बैत के बारे में? मेरा अली हसन हुसैन रज़ियल्लाहु वाला जो हादसे है वो उसका पता हमें नहीं है। मतलब पता नहीं है करबला में क्या हुआ था? नहीं, इसका पता नहीं है। सफ़र का पता कि सफ़र के महीने में क्या क्या हुआ था? यानी ये जो इस्लामी महीना चल रहा है सफ़र, इसमें क्या क्या हुआ था पता? नहीं पता नहीं है। मुहर्रम में पता क्या हुआ था? मुहर्रम में लोग तो सदके वगैरह बहुत करते हैं, और सदका करते हैं। सदके करते हैं, सवाब इस दिनों में सदके का बहुत बड़ी सवाब मिलता है। और पता हमें नहीं है ये मुहर्रम और जो हसन हुसैन रज़ियल्लाहु वाला जो हादसे हैं। मतलब यानी नहीं पता कि करबला में क्या हुआ था? नहीं पता है इसका। हज़रत इमाम हुसैन कौन थे पता? नहीं पता है इसका। ये भी नहीं पता। आपको पता यजीद कौन था? यजीद नाम सुना हो? यजीद का? नहीं सुन रहा। सफ़र का महीना चल रहा है, क्या हमें सफ़र में शादियाँ करनी चाहिए, खुशियाँ मेरे मनानी हिसाब से चाहिए? तो नहीं करनी चाहिए। जो एक काम जो दिया है इतना बड़ा एक है, तो उसका एहतराम तो करना चाहिए हमें, क्योंकि जो शहादतें हुई हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है इमाम सज्जाद, तो जो भी ख़ानदान के उनकी जो वो हुई हैं शहादतें, उसका एहतराम बनता है पता हमारा। सफ़र के महीने में क्या हुआ था? नहीं जानता उसकी निस्बत से प्रॉपर तो नहीं जानता, मुहर्रम का मैं जानता हूँ, बट फिर भी एक सफ़र का जो है उसी के एहतराम में आप कह लें कि जो पीछे गुजरा तो हम एकदम ही शादियाँ वगैरह शुरू कर दिया। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते, बट ज़ाहिरी तौर पे मेरा तो ये कि मान है कि बंदा थोड़ा सा इस चीज़ को डिले कर दे, थोड़ा सा आगे ले जाए तो बेहतर होगा। सफ़र के महीने को मतलब गुजार दे। एक आवाम को मैसेज, कोई आवाम को मैसेज कि जिनको नहीं पता कि मुहर्रम सफ़र में क्या हुआ था। देखिए ये लोग अपनी उसमें लगे हुए हैं बातों में। आप अंदाज़ा लगाएं कि करबला के वाक़े के बाद ना कई साल बाद जाके इमाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है।
तो जो उस टाइम के लोग थे वो बयान करते कि हमने उनको ज़िंदगी में करबला के वाक़े बाद कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो जब वो इतनी बड़ी हस्ती है और इतने माम वो हंसे नहीं तो हम कैसे खुशियाँ मना लें? एक महीने के लिए नहीं रुक सकते हैं। खुद ही अंदाज़ा लगा लें आप इस चीज़ का, कितना बड़ा एक वो है कि इतने सानिये के बाद कि वो कभी उनको हंसते हुए नहीं देखा। भाई कितने सालों तक अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हात तक नहीं हंसे, और हालांकि वो 12 साल की, मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र के थे जब करबला का वाक़या हुआ। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो एक महीना अगर सब्र कर लिया जाए तो क्या, कुछ लोगों में होती है फ़िरका वारियत, जैसे कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता ये चलो खैर उनका अपना दीन मान है एक, मगर फिर भी एक इंसान को एक एज अ मुस्लिम तो चाहिए कि हम इस चीज़ पे सब्र कर लें। नबी की आल औलाद को कत्ल करने के बाद वो शख्स ये बात करे कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, तो ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे इंसान पर लानत सब लानत करने वालों की लानत है। ऐसे ही लानत बेशुमार, ता क़यामत तक लानत पड़ती रहेगी उस शख्स पे। तो जिनके घर कुरान नाज़िल हुआ, ऐसे ही जिनके घर कुरान नाजिल हुआ और उनको ही कत्ल करके कह रहा है कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त चाहे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, तो लानत बहुत बेशुमार लानत उससे देना चाहेंगे कि हम लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो पंजाबी में आपको बताना चाहूँगा कि साढ़े मुसलमाना वास्ते ना सब तो शर्मनाक बात ये वे कि मुसलमान दे मुँह उत्ते ही मुहम्मद दी आल दा खून है कि दो मुसलमाना इसनू तेरे मुँह तो ये खून नहीं पिया लांदा पिया, तो उतो पता नहीं कैसे कैसे खून मुँह ते मल लए नहीं, सूद दा खून मुँह ते मल लिया, दियाँ दा हक खा लिया, भिरा दा हक खा लिया, मुसलमाना दे पता नहीं कितने तो हक सब कर गया। पहले खून मुँह तो ला, मुहम्मद दी आल दा खून है मुसलमाना तेरे मुँह ते। जैसे हम वो भी मुसलमान था लानती शख्स, लानत बेशुमार यजीद। तो हम मुसलमान सिर्फ जो से है ना बोस नाम के मुसलमान हैं, दीन का किसी को कुछ नहीं पता। वैसे हमने ये सुन्नते रसूल रखी हैं, किसी से यही पूछ लेना यार आपने ये दाढ़ी मुबारक रखी है ये किस मकसद के लिए रखी है। आजकल लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया है, फैशन पकड़ लिया है, दीन इस्लाम का किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, मुसलमानों वाला काम नहीं है हमारे अंदर। नमाज हमने नहीं पढ़नी, रोज़ा हमने दिखलावे के लिए रखना है, ज़कात हमने किसी को दिखलावे के लिए देनी है। अरे हम किस चीज़ के मुसलमान हैं, हम किस चीज़ के मुसलमान हैं? मुसलमानों वाला तो काम नहीं है हमारे अंदर कोई। जिन लोगों को नहीं पता कि मुहर्रम सफ़र में क्या हो, उनको बता दें कि खुदारा ये देखे हाथ जिनकी निस्बत से पूरी कायनात बनाई, जिनकी वजह से आज दीन मिला, उनके बारे में खुदारा थोड़ा तो पता होना चाहिए। जिससे पूछे वो ब्लैंक है, लोगों को पता ही नहीं है क्या हुआ था। ऐसे ही है, लोग सिर्फ तमाशबीन लोग तमाशा पसंद करते हैं, दीन इस्लाम का नहीं पता लोगों को। और जिसको थोड़ा बहुत पता है वो थोड़ी सी बात को ज़्यादा करके बताता है। खुद पढ़ें इस्लाम को और फ़िरका वारियत से दूर रहें। ऐसे ही है, फ़िरका सबका एक है, ये फ़िरके हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। जब हम दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे ना तो फरिश्तों ने हमसे ये नहीं पूछना कि तू कौन से दिन से है, उन्होंने यही पूछना है किस नबी की उम्मत है, किस नबी, ठीक है। हज़ूर सल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन है। हमारे आका का चेहरा मुबारक दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये कौन है, ठीक है। तब हम लोग क्या जवाब देंगे कि हम या रसूलुल्लाह के तेरी उम्मत हो गए, हम दुनिया में ये कुफर बुलाते रहें जी, हम देवबंदी हैं, हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं। ये लोग फ़िरके हम लोगों ने खुद बनाए हैं, फ़िरका सबका एक है, ठीक है। तो लोगों से यही है कि फ़िरका वादियत से बहुत दूर रहें और जितना हो सके इस्लाम को खुद पढ़ें। कुरान मजीद है और पढ़ें कि कुरान ने, अल्लाह ने आपका नाम क्या रखा, अल्लाह ने क्या सुन्नी रखा, अहले तशरीह रखा, ये नाम हम लोगों ने खुद बनाया, ये खुद बनाया। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि कौन सुन्नी है कौन देवबंदी है, कहीं पे भी नहीं लिखा। ये फ़िरके हम लोगों ने खुद बनाए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।